झील को घेरने वाली नाहरगढ़ पहाड़ियों में काट-छाट चट्टानें हैं और साल भर हरियाली से ढकी रहती हैं। इस महल के छिंदवाड़ कार्य के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये काम प्लास्टरिंग के लिए एक पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए किया गया था। ऐसी सामग्री जो आज निर्माण कार्य में उपयोग नहीं की जाती। प्लास्टर में आंशिक रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चूने, सुर्खी या रेत का एक मोटी मिश्रण जिसमें गुड़, गुलाल और मेथी पाउडर मिलाया जाता है। महाराजा सवाई जय सिंह ने अपनी दूसरी रानी के लिए प्यार के उपहार के रूप में महल उद्यान का निर्माण कराया था। हेरिटेज गार्डन जयपुर के सभी उद्यानों में सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प है और प्रभावशाली है। ये फोटोग्राफी, इतिहास और प्रकृति के प्रति उत्साहित लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है। बगीचों का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों के महीनों के बीच होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा समय है जब फूल अच्छी तरह से खिलते हैं। इसलिए जुलाई से मार्च तक अच्छा समय होगा। सरस्वती रानी का बाग जहाँ तक सरस्वती रानी के बाग तक पहुंचने के लिए आप जयपुर से टैक्सी या स्लेव भी कर सकते हैं आदि। इसको 91 में जो मूवी बनी थी जिसमें ऋषि कपूर किसके साथ, श्रीदेवी के साथ, उनके साथ बनाई थी, उस मूवी का नाम था लंबे। वो यही मूवी थी और वो यही सीन था जहां वो शूट हुआ था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसा आप जानते हो आज 5 अगस्त है और मैं एक न्यू और ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और आप जैसा जानते हो हमेशा की तरह कुछ नया बनाने जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत बारिश है तभी मैं चला जाता हूँ, कोशिश तो होती है, लेकिन इस वाले में शायद बहुत ज़्यादा थी अब जो गई थी। लेकिन अब जो बनाने जा रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ जल महल का। और उससे पहले जो बनाने गया था सिसोदिया का बनाने गया था, सिसोदिया रानी का बाग। तो वो सब व्लॉग हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो उन सब का भी व्लॉग है। और आप जैसा जानते हैं फ़ोटोग्राफी का भी करता हूँ, उन सब का भी अकाउंट है और उन सब का ऑफिशियल पेज है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जैसे आप ये मैप देख सकते हैं, ये मैप जयपुर राजस्थान इंडिया का है। इस मैप में प्रतापनगर से जल महल का डिस्टेंस दिखा रखा है और 2 रूट दिखा रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हो ट्रैफिक वाकई में है, ट्रैफिक वाकई में मिलेगा आपको। और मुझे जहाँ तक याद है हमें सुबह जल्दी निकल गया था, हमेशा की तरह सुबह जल्दी निकल गया था। और उस दिन तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो मुझे ये था
एक तो उसी में करूँ अच्छे मौसम रिकॉर्डिंग जल महल का, और ये भी था ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो दिक्कत थी। जैसे हल्की-हल्की रुक के आ रही थी वही, लेकिन अब तो बहुत तेज़ आ रही बारिश। लेकिन उस वक़्त ऐसा ही था तो मैं जल्दी से जाना चाह रहा था। और एक और मेरा काम था जो मुझे जाना था वो था लैपटॉप लेना, तो पहले ये था इसका काम करके चला जाऊँ। तो जैसे आपको पता है जल महल आमेर वाला जो रोड है उसके बीच में पड़ता है। तो इसमें देख सकते हो कितने-कितने किलोमीटर दिखा रखा है। जो एक दिखा रखा है 46 मिनट में आप वो 23 किलोमीटर है, और ये जो आपके उस लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे 51 मिनट 20 किलोमीटर है। तो इस तरह से इतनी डिस्टेंस दिखा रखा है। हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा आप सुबह जितनी जल्दी निकल जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि मैं प्रतापनगर से मतलब वहाँ गया था जल महल, तो आप देख सकते हो मतलब कितनी चीज़ पार करके गया हूँ। मतलब वो आमेर गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पूरा पार करके हवा महल पूरा मतलब वो सब पार करके तब वो आता है, तो बहुत दूर पड़ता है। तो आस-पास हो तो बात अलग है, लेकिन दूर है तो मैं आपसे यही कहूँगा तो जितनी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक वाक़ई में मिलता है, बारिश वाले में तो पक्का मिलेगा आपको। तो आप हो सके तो हमेशा की तरह जल्दी ही निकल जाना, और ट्रैफिक पक्का मिलेगा। और आपको इसमें ये दूसरा मैप भी आप देख सकते हो, ये जयपुर एयरपोर्ट से जल महल का है। वहाँ से भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मतलब ट्रैफिक वाली दिक्कतें हैं, टाइम लगेगा ज़रूर, वो बहुत उस तरफ है मतलब लेफ्ट में, मतलब वो एक तरह से जैसे वो ईस्ट में ये वेस्ट में ऐसे ही बहुत दूर पड़ेगा। तो ये 40 मिनट पूरा 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक पक्का मिलेगा, मतलब पूरा पार करके पूरा सिटी पार करके वहाँ बाहर आना पड़ेगा। मतलब पूरा सिटी में प्रतापनगर है, और जो आमेर वाली जो एरिया साइड वो पूरा बाहर की तरफ है। तो देख सकते हो कितना टाइम लगेगा। इस तरह से इस दिखा रखा दो, इसमें भी आप देख सकते हो 2 रूट दिखा रखे हैं। एक तो 17 किलोमीटर है जो 40 मिनट में, 80 किलो हाँ, एक 40 किलोमीटर है जो 18.9 किलोमीटर है। तो देख सकते हो इसमें भी 2 रूट दिखा रखा है, लेकिन इतना है कि पूरा सिटी पार करके आना पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वाक़ई में टाइम लगेगा। और आपको जैसे पता आसानी से व्हीकल मिल जाएगी, मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी तरह का भी आपको व्हीकल आसानी से मिल जाएगा जल महल तक जाने के लिए। जल महल जिसे कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिसके लिए जल महल, अंडर वाटर पैलेस, फ्लोटिंग पैलेस या वाटर पैलेस, राजपूत और मुगल वास्तुकला का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। महल को शुरू में 1999 में बनाया गया था और इसके कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। जल महल महल से आप मानसागर झील और नाहरगढ़ पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। 1999 में शुरू में निर्मित इस महल में 18वीं शताब्दी में व्यापक नवीनीकरण और विस्तार किया गया है। जल महल के पानी के नीचे स्थित महल का मूल उद्देश्य राजा और उनके दल के लिए शिकारगाह के रूप में काम करना था, जो अक्सर इस क्षेत्र में आते थे। जब इसका निर्माण किया गया था तब इसे महल बनाने का कभी इरादा नहीं था। जब ये क्षेत्र सूखा था तो ये एक सपाट अवसाद से ज़्यादा कुछ नहीं था, और भारी बारिश के अलावा पानी का ये स्तर शायद ही कभी बढ़ता था। जयपुर के ऐतिहासिक क्षेत्र में आमेर के शासक के बाढ़ को रोकने के लिए 18वीं शताब्दी में झीलों के चारों ओर 2 पहाड़ियों के बीच एक बांध बनाया गया था। उस समय महल पानी में आधा डूबा हुआ था। जल महल पहले जिसमें हर हॉल और कक्षा को सुशोभित करने वाली अच्छी तरह से संरक्षित हाथ की पेंटिंग और इसकी व्यापक सीढ़ियां और शीर्ष पर सुंदर ढंग से नियोजित छत है। निसंदेह सबसे नाजुक भारतीय निर्माणों में से एक है जो आज तक बची हुई है। उसके
बेटे माधव सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी के दौरान जल महल के अंदरूनी हिस्सों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जब उन्होंने आंगन के मैदान जोड़े तो आज भी इस महल का हिस्सा है। 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जल महल और उनके आसपास की झील का जीर्णोद्धार किया गया और बाद के वर्षों बाद में सीवेज और जल भराव के कारण इस विरासत स्थल का मुखौटा खराब हो गया और महल को इसकी वर्तमान शानदार स्थिति में लाने के लिए फिर से ही जीर्णोद्धार कार्य किया गया। हालांकि इस जगह की छत पर पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन बगीचे को वैसा ही नहीं बनाया गया जैसा कि ये आपके गौरव के दिनों में था। इसमें छत पर मेहरबान प्रवेश द्वार की शामिल है। हालांकि जयपुर के आमेर पैलेस की तरह यहाँ भी छत पर भी बगीचा बनाने की योजना पर काम चल रहा है। जल महल का निर्माण मानसागर झील के ठीक बीच में लगाया गया था और हालांकि इस जगह से 5 मंजिलें हैं, लेकिन आज के केवल 1 मंजिला ही दिखाई देती है, जबकि बाकी 4 मंजिले पानी में डूबे हुए हैं। इस झील की गहराई 15 फीट और इसके निचले इलाकों की गहराई 4.9 फीट है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह महल राजपूत और मुगल स्थापित शैली के मिश्रण को दर्शाता है और उस समय की प्रतीक और भारत में ये दोनों राज्य हुआ करते थे। जल महल के चारों कोनों पर 4 दृष्टिकोणीय गुंबद या छतरियां हैं और बंगाली शैली में एक बड़ी आयताकार छतरी उसके केंद्र में छत को शोभित बढ़ाती है। वास्तु की दृष्टि से जल महल मुगल राजपूत स्थापित शैली का एक बड़े पैमाने पर उदाहरण है, जो कि राजस्थान में समय के साथ व्यापक रूप से प्रचलित है। ये 5 मंजिले महल है। हालांकि जब झील पूरी तरह से भर जाती है तो ये 4 स्तंभ डूब जाते हैं और केवल 5वीं मंजिल दिखाई देती है। मूल उद्यान जो छत पर खड़ा रहता है बर्बाद हो गया है। आमेर पैलेस में पाए जाने वाले छत के बगीचे के एक पूरी तरह से नया डेक बन गया है और छत के बगीचे के समान एक पूरी तरह से नया डेक बनाया गया है। जब महल पहले जयपुर शहरों में सबसे लोकप्रिय स्थान बना हुआ है, क्योंकि ये पुराने मुगल राजपूत युग के निर्माण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है और राजपूत इतिहास और संस्कृति को युवा और वृद्ध पर्यटकों के सामने के पेश किया करता है और एक शानदार यात्रा मूल प्रदान करता है। जल महल की यात्रा दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों के लिए भी लोकप्रिय है, क्योंकि जयपुर के इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। झील वास्तव में महल की यात्रा के आकर्षण में योगदान देते हैं। जल महल का रात भर का नज़ारा और शानदार नज़ारा सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब आप सूर्यास्त के समय या इसके बाद महल में आइए। हालांकि आपके जल महल को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। रात में हवा में फैली शांति और स्थिरता इस मनोरंजक दृश्यों के आकर्षण को बढ़ा देती है। जिन लोगों ने इसकी खूबसूरती को इसके पुराने गौरव में देखा है, वे छत पर बने मेरादार मार्गों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये अब केवल कहानियों में ही सुनने को मिलता है। 2 शताब्दियों का सामना करने के बाद भी महल अभी भी शानदार दिखता है। नाहरगढ़ किले में आने वाले लोग वहां से जल महल को देख सकते हैं और दूर से ही इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा से झील को घेरने वाले नाहरगढ़ पहाड़ियों में काट-छाट चट्टानें हैं और साल भर हरियाली से ढकी रहती है। इस महल के जीर्णोद्धार कार्य के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये काम प्लास्टरिंग के लिए एक पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए किया गया था।
ऐसी सामग्री जो आज निर्माण कार्य में उपयोग नहीं की जाती। प्लास्टर में आंशिक रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चूने, सुर्खी या रेत का एक मोटी मिश्रण जिसमें गुड़, गुलाल और मेथी पाउडर मिलाया जाता है। चूंकि आम पर्यटकों को जल महल में आने की अनुमति नहीं है, इस जगह पर आम लोगों के लिए प्रवेश प्रतिबंध है, इसलिए सागर झील के किनारे से इसे देखने में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता। जिन दिनों महल पर्यटकों के लिए खुला रहता था, उस समय झील के ऊपर गोंडोला से पर्यटकों को महल तक ले जाया जाता था, जिससे उन्हें झील के ऊपर रोमांटिक सवारी का आनंद लेने का मौका मिलता था। फोटोग्राफी। आप सड़क के किनारे बैठने की जगहों पर से कुछ अद्भुत तस्वीरें ले सकते हो, जहां पहाड़ियां और महल की पृष्ठभूमि है। रात में जब ये जगह जगमगाती है और इसकी चमकती हुई छवि जल महल के आसपास के गहरे पानी में दिखाई देती है, तो ये देखने और अपनी यादों और कैमरे में कैद रखने लायक नज़ारा होता है। मानसून के दौरान जब आसमान में घने बादल छाए होते हैं, तो जल महल के पीछे की हरी भरी पहाड़ियां एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, और यही वजह से कि जयपुर में शायद सबसे ज़्यादा फोटो खींचने वाले लोगों के स्थानों में से एक है। दूसरा आता है पल का लुत्फ उठाइए। झील और सड़क के बीच की दीवारें पर बैठने की जगह है, जहां पर्यटक बैठकर झील और महल के नज़ारों के आनंद ले सकते हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी जगह मिल जाए तो आप यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। तीसरा आता है स्ट्रीट शॉपिंग। दीवार से जुड़े फुटपाथ पर आपको कई फेरी वाले मिलने हैं, जो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा, मोजरी जैसी पारंपरिक तरह से जूते होते हैं और हस्तशिल्प की वस्तुएं बेचते हैं। यहाँ आप अपने मोल भाव के हुनर को जरूर आजमा सकते हैं और फेरी वालों की मदद जरूर करिए। चौथा आता है ऊंट की सवारी। आपको यहाँ से कई फोटोग्राफर मिलेंगे जो आपको पारंपरिक पोशाक में आपकी तुरंत तस्वीरें लेने के लिए तैयार हैं, और आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। आपको पैक किए गए जलपान बचाने वाले 1 या 2 स्टॉल भी मिल सकते हैं। पांचवा आता है पक्षी देखना। हरे भरे पेड़ों की ढकी स्वास्थ्यवर्धक पहाड़ियां और झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। आप सूर्यास्त के समय इस जगह की मनमोहक सुंदरता को निहारते हुए और पक्षियों को देखने में बहुत समय बिता सकते हैं। अपने शानदार दिनों में और जब झील का पानी आज की तुलना में बहुत अधिक साफ था, जल महल की कई प्रवासी पक्षियों का घर था, जैसे कि ग्रेट क्रस्ट क्रिप, फ्लेमिंग पेंटिंग क्रेस्ट या फील्ड आदि। प्रदूषण के कारण झील का पानी उनके लिए अनुपयुक्त हो गया। धीरे धीरे वे पूरी तरह से आना बंद हो गए। महल और उनके आसपास के इलाकों में क्षणदार कार्य शुरू होने के बाद अब मानसागर झील में कुछ पक्षी देखे जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हेरॉन, क्रॉमोरेन, ब्लू ट्रेडबियर और व्हाइट ब्रेड वेगलेट। अधिकारी अब झील की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यटकों और स्थानीय लोगों से इसे साफ कराने का आग्रह करने के लिए एक वार्षिक पक्षी मेला भी आयोजित कराते हैं। छठा आता है जल महल के पास मूर्तियां हैं, जहाँ जल महल से थोड़ी दूर और सड़क के किनारे एक और खूबसूरत नजारा देखने लायक है। यह एक दृश्य या झांसी है जिसमें से जुलूस दिखाया गया है, जिसमें से एक हाथी की सवारी राजा की मूर्ति समूह का नेतृत्व करती है और इसके पीछे नेतृत्व और संगीतकार चल रहे हैं। ये कांस्य प्रतिभा शहर में महाराजाओं के दिनों की महिमा को दर्शाती है। यह महल जयपुर के प्रमुख शहर से 4 किलोमीटर उत्तर में और जयपुर आमेर
प्रमुख मार्ग पर स्थित है। महल के लिए अपनी यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय अधिकांश पर्यटक आमेर किले की यात्रा की शामिलता करते हैं, जो इससे 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जल महल जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से पहुंचा जा सकता है, जो जयपुर को दिल्ली के साथ साथ मुंबई भी जोड़ा जा सकता है। दिल्ली से यह 273 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी प्रमुख शहरों और दिशाओं से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी उड़ानें उपलब्ध है। जल महल घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? विजिटरों के लिए जल महल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि झील का नौका विहार करने में आप महल के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इस स्थान पर आने के लिए अनुशांति समय अक्टूबर से मार्च तक भोरे या सूर्य अस्त तक है, तब मौसम सबसे अनुकूल होता है। शाम ढलने के बाद महल रोशनी से जगमगा उठता है, और जो सेटिंग की प्रसंग सुंदरता को बढ़ा देता है। मानसून के दौरान जल महल का दौरा करना बहुत अधिक आनंदी होता है, क्योंकि बारिश के कारण महल के बल्बों पत्थर एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देते हैं, जिसमें से ये और भी शानदार दिखाई देता है। दूसरी ओर अगर भारी वर्षा होती है तो नौका विहार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगी। अधिकांश व्यक्ति अक्सर सुहाने मौसम की स्थिति के कारण सर्दियों को पसंद करते हैं। अब जल महल की लोकेशन। जयपुर का जल महल आमेर जयपुर मार्ग पर 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एक दूसरे से निकटता के कारण जल महल के अधिकांश पर्यटक आमेर किले की यात्रा के साथ साथ इसे भी देखने आते हैं। इस महल की यात्रा आमतौर पर 30 मीटर से भी कम समय होती है, और यादगार पलों के लिए कुछ तस्वीरें खींचने के लिए पर्याप्त समय होता है। अब जल महल की लोग कैसे पहुंचा जाए? महल तक बस, ऑटो और टैक्सियों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम बस स्टॉप शाहपुरा बाग है, जिसे जल महल से 200 मीटर दूर है। जयपुर के विभिन्न पर्यटक आकर्षणों को आराम से देखने के लिए आप जयपुर में शीर्षक कार रेंटल कंपनी से भी कैब बुक कर सकते हैं, और जयपुर शहर का परेशानी मुक्त भ्रमण कर सकते हैं इत्यादि। धन्यवाद।